हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल मैथ बाय चक्रवर्ती पे। तो छोटी सी उम्मीदों के साथ हम आपके पास आए हैं कि आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। क्वेश्चंस अगर आपको बिहार बोर्ड में इस तरह से पूछा जाता है 10th एग्जाम के लिए, बहुत ज़्यादा VVI क्वेश्चंस, लगभग इस तरह के क्वेश्चंस आपको लगातार पूछे जाते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चनों का समावेशन हम ऐसे पेपर पर करते हैं ताकि आप किस तरह से लिख पाए, ताकि आपको पूरा नंबर मिल पाए। तो आइए हम क्वेश्चन का आरंभ करते हैं। इससे पहले कि एक छोटी सी प्रयास के लिए आप एक बेल आइकन को दबा करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ताकि जो हमें मोटिवेशन मिलती है वो आगे हम काम करते रहें। आइए हम बताते हैं कि आपको आहार श्रृंखला क्या होती है। आहार का मतलब भोजन होती है और श्रृंखला का मतलब होती है चैन। तो आहार जो होती है वो चैन के रूप में होती है। तो पारिस्थितिक तंत्र में क्या होता है, ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीवों द्वारा होता है। एक पथीय प्रवाह का मतलब होता है कि जैसे ये चीज ये चीज ये चीज ये चीज, अगर कोई जानवर है ये चीज इसको खा रहा है, ये चीज इसको खा रहा है, ये चीज इसको खा रहा है, तो एक पथ में प्रवाह हो रहा है ऊर्जा का, इससे इसमें इससे इसमें इससे इसमें हो रही है ना। ऐसी बात नहीं है कि इस वाले को ये खा जाएगा तो ऐसी बात ऊर्जा का द्विपथीय हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाता है एक पथीय प्रवाह, उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जीवों द्वारा होता है। यानी श्रृंखलाबद्ध तरीके का मतलब ये इसको खाएगा, फिर ये इसको खाएगा, ये इसको खाएगा। इस तरह की जो चैन होती है आहार श्रृंखला चलती रहती है, जिसे कहा जाता है फूड चैन। तो हम कहेंगे पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह उसमें स्थित श्रृंखलाबद्ध तरीके से जुड़े जीव द्वारा होता है। जीवों के इस श्रृंखला को आहार श्रृंखला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आहार श्रृंखला कहा जाता है। आइए थोड़ी सी बात आहार श्रृंखला के ऊपर हम जब चर्चा करेंगे तो क्या होता है कि एक आहार श्रृंखला का प्रारंभ सदा उत्पादक से होता है। उत्पादक का मतलब होता है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर का मतलब होता है कि जहां से खाना खुद बनती है। जैसे पेड़ पौधा हो गया, प्रोड्यूसर हो गए। तो पेड़ पौधा, छोटे छोटे घास हो गए, वो किसी की तो मुमताज है नहीं, वो अपने आप जन्म लेते हैं बीज के थ्रू या हवा से आकर के कहीं से जन्म लेते हैं। तो वो प्राथमिक प्रोड्यूसर कहलाएंगे। वो क्या कहलाएंगे? प्राथमिक प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे। तो एक आहार श्रृंखला का प्रारंभ सदा कहाँ से होता है? तो पेड़ पौधे आहार श्रृंखला का प्रारंभ करते हैं, यानी सदा उत्पादक प्रोड्यूसर से होता है। इसके बाद श्रृंखला में प्राथमिक उपभोक्ता आते हैं। उपभोक्ता का मतलब वो होता है जो उन चीजों को खाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने देखा प्रोड्यूसर में हमने पेड़ पौधा को लिया, और पेड़ पौधे के जो खाएंगे वो प्राथमिक हो गए, यानी फर्स्ट डिग्री हो गए। ये क्या हो गया? उपभोक्ता हो गए, कंज्यूमर हो गए। फर्स्ट डिग्री कंज्यूमर क्या करेंगे? पेड़ पौधे को खाएंगे, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? शाकाहारी। फर्स्ट डिग्री क्या हो जाएंगे? शाकाहारी। क्या हो जाएंगे? शाकाहारी। तथा उसके बाद द्वितीयक उपभोक्ता मांसाहारी जंतु रहते हैं। अब जो इसको खाएंगे उनको कहा जाएगा सेकेंड डिग्री कंज्यूमर, और ये जो खाएंगे शाकाहारी चीजों को खा जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे मांसाहारी। ये क्या हो जाएंगे? मांसाहारी। जैसे देख लीजिए यहाँ पे शाकाहारी में हो गया आपको कोई जानवर, लोमड़ी वगैरह जो जो भी होता है, वो अगर इसको खा रहा है और ये वाला चीज अगर उसी को जाकर के खा जाए तो फिर ये तो मांसाहारी हो जाएगी। तृतीय उच्चतम श्रेणी होती है हायर, यानी इसको कहा जाता है थर्ड डिग्री कंज्यूमर। तृतीयक श्रेणी में क्या होता है कि उच्चतम मांसाहारी, ये इसको खा रही है, ये तो मांसाहारी है ही, लेकिन मांसाहारी को भी ये मांसाहारी खा रही है, इसलिए उच्चतम श्रेणी का मांसाहारी इसे कहा जाता है। और इस प्रकार आगे की कड़ी बढ़ती रहती है। जैसे एक कड़ी हमने बताया कि घास को ग्रास हॉपर खाएगा, ग्रास हॉपर को मेढक खाएगा, मेढक को सर्प खाएगी, और सर्प को आगे चलकर भाई साहब आप जब देखेंगे तो ये गिद्ध खा